शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना। यही विवाह सब विधि कल्याणा, शंभु सहज समरथ भगवाना। शंकर भगवान ही सहज हैं और समर्थ हैं। आज सावन के पवित्र मास में हम आपको शंकर भगवान पर एक विशेष कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। जो अस हितता करहि नर, जो अस हितता करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक मह, जीव के ईत तमान। सता गुण सहस्रेषु दोषानारोपयन्ति च, तेषौ अज्ञा च कुर्वन्ति वैतरण्या पतन्ति ते। जो भी प्राणी अपने ज्ञान के अभिमान से, अपने धन के अहंकार से, अपने उच्च पद के प्राप्त हो जाने के घमंड से जो शंकर भगवान का निरादर करता है या उन पर दोष लगाता है या उनकी अवहेलना करता है, ऐसे प्राणियों का पतन निश्चित होता है और उनके लिए नरक के द्वार सदा ही खुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी ही स्वतंत्र हैं, बाकी जितने भी जीव हैं सब परतंत्र हैं। प्रभु दोषो न दुखाय दुख, दोयत्ते प्रभु ही रवि पावक गंगा नाम, तत्र गेपा निदर्शना। समर्थ पुरुषों पर कभी भी दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि समर्थ पुरुषों का दोष ही गुण स्वरूप होता है। इसीलिए कहा गया है, शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना। यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सहज समरथ भगवाना। दुराराध्य पे आई महेशु, दुराराध्य पे आई महेशु। आशुतोष पुनि किए कलेसु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शंभु सहज समरथ भगवाना, क्योंकि शंकर भगवान ही सबसे सहज हैं, सबसे सरल हैं, इसलिए शंकर भगवान को सर्वेश्वर कहा जाता है। जिनके शरण में जाते ही केवल कल्याण होता है। इसलिए आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि सावन ही नहीं, प्रतिदिन हर दिन को सावन मानिए और शंकर शिवलिंग पर शंकर भगवान को के चरणों को याद करके उनके शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और उनको प्रसन्न करिए। इस पृथ्वी पर जब तक आप ऐसा करेंगे, आपके घर में, आपके परिवार में
आपके जीवन में केवल सुख शांति और उन्नति के अलावा कुछ नहीं, दुख दूर से भाग जाता है। भगवान शंकर ही ईश्वर है और सर्वेश्वर भी है, क्योंकि इसीलिए कहा गया है यद्यपि बर अनेक जग माही। जब हिमालय की पुत्री पार्वती का विवाह की बात चल रही थी, तब नारद जी ने कहा था यद्यपि बर अनेक जग माही, पर यही कहाँ शिव तजी दूसर नाही। यही कहाँ तजी शिव दूसर नाही। कहा था नारद जी ने हिमालय से कि वैसे तो ब्रह्मांड में आपकी पुत्री पार्वती के लिए वर तो अनेकों हैं, एक से एक हैं, परंतु शिव के जैसा कोई नहीं है। बरदायक प्रणतारति भंजन, बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। कि जिस कारण शंकर भगवान के पास सभी लोग जाते हैं और सब लोग पाके प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल एक ही हैं शिव जी, जो कुछ भी करने में समर्थ हैं। जो जब मंगल करते करते अमंगल हो जाता है, मंगल करते करते जब अमंगल हो जाता है, तब मंगल भी शिव जी की शरण में जाता है और शिव जी की शरण में जाके अपने पुनः वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया है कि शीघ्र प्रभाव सशिव स्थाम गढ़ी प्रति संशयम। कि अगर शंकर भगवान जी को प्राप्त करना है तो तपः साध्यो विशेषेणम यदि कुर्यात् शिवा तपः। अर्थात जो तप करे तुम्हार भवानी, जो तप करे तुम्हारी भवानी, भवहि मेट सकय त्रिपुरारी, भवहि मेट सकहि त्रिपुरारी। जो तप करय कुमारी तुम्हारी। इसलिए शंकर भगवान ने कहा कि हे हिमालय, तुम्हारी पुत्री के जन्म कुंडली में जितने भी दोष हैं, यदि वो शिव का तप करके प्रसन्न करके उनको वर मांग लेती है विवाह के करने के लिए, उनको पति रूप में वर में मांग लेती है, तो उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे और उसका अमंगल जो है वो मंगल में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि शंकर एक ऐसे ही ईश्वर हैं, क्योंकि वही सर्वेश्वर, वही महेश्वर हैं, वही एक ऐसे ईश्वर हैं जो ब्रह्मा के द्वारा लिखी गई दुर्लिपि भाग्य को नष्ट कर कर उसके अंदर संशोधन करने की अगर कोई क्षमता रखता है तो वो केवल शंकर भगवान है। ब्रह्मा के लिखी भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल शंकर भगवान हैं, क्योंकि शंकर भगवान ही हैं कि जो ब्रह्मा के, जो सृष्टिकर्ता के पांचवें मुख को का संहार करके कपाली कहलाए। क्योंकि ब्रह्मा भी तो शिव जी के अधीन है।
ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां महेश्वर त्र्यंबक एव नापरः ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईशान ही समस्त विद्याओं का, भूतों का ईश्वर है। शंकर जी ही ईश्वर हैं और महेश्वर हैं। अतः शंकर भगवान ही एक ऐसे ईश्वर हैं जो अपने भक्तों के दुखों को दमन कर देते हैं, और शंकर भगवान प्रसन्न होते ही सब कुछ जो असाध्य होता है वो साध्य हो जाता है। इसीलिए शंकर भगवान की प्राप्ति के लिए हम सभी से निवेदन करेंगे कि प्रतिदिन एक तांबे के लोटे में साफ जल भरकर 2 बूंद गंगा जल डालकर थोड़ा सा कपूर पीस के डालकर केवल उत्तर की तरफ मुख करके शंकर भगवान के शिवलिंग पर आप चढ़ाएं और यही कहते रहें, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम श्री पार्वते पतये हर हर महादेव।